एक छोटे से गांव में विराज नाम का एक युवा रहता था। विराज मेहनती तो था, लेकिन एक आदत ने उसकी तरक्की रोक रखी थी। वह किसी की बात ठीक से सुनता ही नहीं था। लोग उसे सलाह देते, पर वह हमेशा कहता, मुझे सब पता है। इसी वजह से वह कई अवसर गंवा देता था। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग संत आए। उन्होंने कहा कि नदी के उस पार एक पुराना कुआं है जिसमें छिपा खजाना है, लेकिन वहां तक जाने का रास्ता बहुत कठिन है। इसीलिए ध्यान से उनकी बात सुनकर ही कोई पहुंच सकता है। गांव के कई लोग उत्साहित हो गए। विराज भी चल पड़ा, लेकिन हमेशा की तरह आधी बात सुनकर ही निकल गया। नतीजा यह हुआ कि वह गलत दिशा में चला गया और दिन भर भटकता रहा। दूसरी तरफ गांव का एक शांत और समझदार लड़का आरव संत की हर बात ध्यान से सुनता रहा। कहाँ मुड़ना है, कौन सा रास्ता खतरनाक है और खजाने तक पहुंचने का असली तरीका क्या है। आरव संत द्वारा बताए सही रास्ते पर चला और कुछ ही घंटों में खजाने तक पहुंच गया। गांव लौटकर उसने कहा, कुंजी खजाने की नहीं थी, कुंजी सुनने की थी। विराज ने पहली बार समझा कि जो सुनता है वही सीखता है और वही पाता भी है। एक बार एक राजा ने अपने राज्य में घोषणा की कि जो व्यक्ति उसके 3 प्रश्नों का उत्तर देगा, उसे वह अपनी पसंद का इनाम देगा। यह सुनकर पूरे राज्य के लोग महल पहुंचने लगे, लेकिन राजा ने एक शर्त रखी। पहले प्रश्न का सही उत्तर सुनकर ही दूसरे का जवाब दिया जा सकता है। अगर कोई बिना सुने बोल पड़ा तो वह बाहर कर दिया जाएगा। लोगों की भीड़ लगी थी, सभी उत्साहित थे, पर जल्दी जवाब देने की इच्छा में कई लोग बिना पूरी बात सुने ही जवाब देने लगते और बाहर कर दिए जाते। इसी भीड़ में एक साधारण किसान लड़का कबीर भी खड़ा था। वह चुपचाप धैर्य से राजा की हर बात ध्यान से सुन रहा था। राजा ने पहला प्रश्न पूछा, सफलता का पहला कदम क्या है? बहुतों ने तुरंत बोलना शुरू कर दिया, पर कबीर ने सुना कि राजा पहली पंक्ति के बाद दूसरी बात भी समझा रहे थे। पहला कदम है सही दिशा की पहचान, और यह पहचान सिर्फ सुनने से आती है। कबीर ने शांत होकर जवाब दिया। फिर उसने दूसरे और तीसरे प्रश्न भी ध्यान से सुने और सही उत्तर दिया। राजा खुश हुआ और बोला, जो सुनता है वही समझता है, और जो समझता है वही पाता है। कबीर को इनाम में जमीन